नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी इस हफ्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 15 से लेके 21 मार्च तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। देख लेते हैं जमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। जमिनाई यानी मिथुन राशि, हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। डेथ, डेथ के कार्ड आया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप डर जाओ। डेथ मीन्स रिबर्थ। हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा था, वो खत्म होने जा रहा है। देख लेते हैं डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई करके। देख लेते हैं कि डेथ के कार्ड क्यों आए हैं। देख लेते हैं डेथ के कार्ड क्यों आए हैं। बैक टू बैक दो मेजर अड़कना, तीन मैं कहूँगी डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड द फूल के कार्ड के साथ डेफिनेटली एक पेनफुल सर्कल ख़त्म हो जाए। आपके पर्सन का उस चीज़ का इंतज़ार है, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करने की, रिश्ते में बैलेंस करने की, और आपके साथ जो रिश्ता है, आपके साथ आगे बढ़ना है, ये आप जो हो उनका विश फुलफिलमेंट हो सकता है रिश्ते में पेनफुल एक सर्कल चल रहा था, क्योंकि हो सकता है नो कांटेक्ट था, हो सकता है कांटेक्ट है लेकिन लो कांटेक्ट, हो सकता है अनबन हो रहा था। तो कुछ पेन तो आपको मिल रहा था इस रिश्ते से, उस पेन को ख़त्म करना है और रिश्ते को एक फ्रेश स्टार्ट देना है, जीरो से, ब्रांड न्यू बिगिनिंग। बिना रोक टोक के, बिना पिछली बातों को याद किए आगे बढ़ना है बैलेंस तरीके से और बहुत सिंपल तरीके से रिश्ते को आगे बढ़ाना है, जिसका इंतज़ार आपके पर्सन हो सकता है महीनों से कर रहा था, कुछ लोग सालों से, कुछ लोग महीनों से, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा था उनको। अब ये ख़त्म हो जाए, ये पेन ख़त्म हो जाए और एक अच्छे शुरुआत हो जो पहले नहीं हुआ था, जिस तरीके से पहले नहीं सोचते थे, सोचने का तरीका, रिश्ता आगे बढ़ाने के तरीका, वो सारा कुछ नया हो और बैलेंस हो। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं। एक्यूरियस, देख लेते हैं एक्यूरियस आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं। जस्टिस, डेफिनेटली आप जस्टिस चाहते हो। किससे भाई? रिश्ते से या खुद से? देख लेते हैं जस्टिस के कार्ड। कर्मा रिवील्ड हो रहा है या फिर आपको यूनिवर्स से जस्टिस चाहिए। देख लेते हैं जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करके। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करके। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स के साथ ऐसा लगता है कि आप खुद जो है जमिनाई बहुत ज़्यादा दुखी थे, दर्द में थे, परेशानी में थे, क्योंकि ये दिखाई भी दे रहा है आपके पर्सन भी वही चाहते हैं। एक तो आपको धोखे का एहसास था कि इन्होंने आपको धोखा दिया, दूसरा आप इंडिसाइसिव थे कि इनके लाइफ में बहुत सारे रिश्ते हैं जिसकी वजह से आपको इग्नोर किया जा रहा है, तीसरा डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन और फिनेंशियल स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी, या फिर आप दोनों साथ में काम करते हो, वर्क प्लेस में आप मिले हुए हो, कुछ भी वजह हो सकता है, किसी और की वजह हो, तो रिश्ता खराब हुआ था। अभी आप इस रिश्ते के साथ जस्टिस करना चाहते हो, खुद के साथ जस्टिस हो जाए ऐसा चाहते हो।
कुछ लोगों के जिनके कोर्ट केस चल रहा है, तो आप चाहते हो एक्यूरियस कि आपके हिस्से में जो है वो यूनिवर्स का जो राय है वो आपके हिस्से में हो। आप चाहते हो आपके पर्सन के साथ जैसा आपका पहले रिश्ता था, दोस्ती का, मौज मस्ती का, पार्टी शार्टी, घूमना फिरना, क्योंकि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ऑलरेडी आप किसी रिश्ते में हो लेकिन किसी के साथ दिल से जुड़े हुए हो, तो आप उस पहले जैसे रिश्ते की उम्मीद आप अभी कर रहे हो आपके पर्सन के साथ। अब हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अब हम देखेंगे एक्वेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। चैरियट, चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे अभी। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द हारोफेंट का कार्ड आया है। डेफिनेटली ये बंदा या बंदी आपसे रिश्ते में एक चांस चाहता है, एक ऑप्शन चाहता है, मतलब फिर से आप रिश्ते को और एक मौका दो। दूसरी चीज़, रिश्ते की अच्छे बुरे हर स्थिति को परखो। पहले जो उस तरीके से रिश्ता चल रहा था उसमें जो भी अच्छाई है उसको देखो। आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करो। ये खुद भी अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहा है। आपके पर्सन आपसे ये चाहता है कि रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए। अगर आप किसी 2 रिश्ते में हो तो किसी एक रिश्ते को इग्नोर कीजिए और एक सॉलिड जो रिश्ता है, बॉन्ड जो है आप लोगों का, अगर आप एक दूसरे के साथ शादीशुदा हो तो उस रिश्ते को आप इम्पोर्टेंट दीजिए, शादी के रिश्ते को। अगर आप इनके साथ शादीशुदा नहीं हो लेकिन आपका दिल जुड़ा हुआ है तो भी ये आपके साथ एक मौका चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आप दोनों नाव में पाँव रख के आगे बढ़ो और ये उसको खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट कर ले, ये ऐसा नहीं चाहते। ये स्टेबिलिटी चाहते हैं रिश्ते में। आपको किसी एक रिश्ते के प्रति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा, झुकाव देना पड़ेगा, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना पड़ेगा। एक स्टेबल ऑफर के साथ आप उनके तरफ आओ, उनके साथ शादी करो। अगर शादीशुदा पहले से ही हो तो शादी को स्टेबल बनाओ। अगर शादी करना संभव नहीं है तो शादी जैसा कम से कम रिश्ते को आगे तो बढ़ाओ। ऐसा ही आपके पर्सन आपसे चाहते हैं और दोबारा से रिश्ते के बारे में सोचने की उम्मीद भी रख रहे हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो आपके पर्सन से। एस ऑफ सोर्ट्स, एस ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 2 ऑफ कप्स के कार्ड। ऐसा लगता है कि आपको डेफिनेटली लगता है आप लोगों का जो रिश्ता है ये सोलमेट कनेक्शन है। एस ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ट्स एंड 8 ऑफ सोर्ट्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपको अपने रिश्ते की क्लैरिटी चाहिए या ऑलरेडी आपको मिल चुका है। आपको पता है कि आपके पर्सन 2 रिश्ते में जगलिंग कर रहा है, आप फिर भी इनको छोड़ नहीं पा रहे हो और आप चाहते हो कि ये पर्सन रिश्ते को लेकर एक सॉलिड डिसीजन ले, जैसा कि ये भी आपसे वही चाहते हैं। क्योंकि आप दोनों के दोनों अलग अलग शादीशुदा हो और एक दूसरे के साथ दिल के रिश्ते से जुड़े हुए हो, तो आपको क्लैरिटी है। आपको पता भी है कि ये बंदा या बंदी 2 रिश्ते में जगलिंग कर रहा है, लेकिन फिर भी 24/7 आप उन्हीं को याद कर रहे हो और उनको छोड़ भी नहीं पा रहे हो। आपको ये भी पता है ये बंदा या बंदी पूरी तरीके से स्टेबल है। हो सकता है आपका बॉस हो, इनके साथ आपने वर्क प्लेस में मिले हुए हो,
लेकिन फिर भी किसी भी तरीके से आप उनको छोड़ने में दिलचस्पी नहीं रखते हो, आपको वो चाहिए। आप खुद को इस रिश्ते में बंधा हुआ, जकड़ा हुआ पाते हो। आपको ये लग रहा है कि किसी ने आपको ज़बरदस्ती से इस रिश्ते में बांध के रखा है, इसीलिए आपको रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए। आपके पर्सन जो 2 रिश्ते लेके जगलिंग कर रहा है, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आपको ये लग रहा है कि ये पर्सन आँख खोल के क्लैरिटी के साथ डिसीजन ले, और जो भी डिसीजन ले वो सॉलिड हो। अब हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम। अब हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या आता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस 12 के 12 राशि है। मेजर अरकाना के कार्ड हैं। देख लेते हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ कप्स, द डेविल, द स्टार के कार्ड। ऐसा लगता है कि रिश्ते में क्लैरिटी तो आएगी ही। कोई एक बंदा या बंदी होगी जो अपनी इमोशन को कंट्रोल करेगा, या तो एक्वेरियस आप खुद, आप ही के रीडिंग में आप ही का कार्ड आया है, या फिर आपके पर्सन, लेकिन फिर भी क्लैरिटी मिलेगी। जो भी इस रिश्ते में जो भी ऑब्सेशन है, एडिक्शन है, अट्रैक्शन है, उन चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी, या फिर आपके पर्सन को क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि जो चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, एक दूसरे के प्रति आप जो एडिक्टेड हो, आप जो इस रिश्ते को कंट्रोल करना चाहते हो, दोनों के दोनों ही रिश्ते को कंट्रोल करना चाहते हो। कोई अपने जैसा चलाना चाहते हैं रिश्ते को, और कोई दूसरी जो बंदा या बंदी है वो अपने तरीके से रिश्ते को चलाना चाहते हैं। कोई डिसीजन है जो पेंडिंग है वो लिया जाएगा, जो बात अभी तक नहीं हुआ था वो होगा, जो एडिक्शन अट्रैक्शन की वजह से रिश्ते में जुड़े हुए उसमें क्लैरिटी मिलेगी। एक सच्चाई सामने आएगा, आपको रिश्ते की सच्चाई पता चलेगा, और जो भी चीज़ काम नहीं कर रहा था, पेंडिंग था, उसमें एक नया शुरुआत होगा। क्योंकि दोनों को इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये रिश्ता जो है ये सोल कनेक्शन है, कोई मामूली रिश्ता नहीं है कि आप इस रिश्ते को इस तरीके से हैंडल करोगे। रिश्ते को हैंडल एक एडिक्शन की तरह करने से नहीं चलेगा, रिश्ते में कंट्रोल इशू करने से नहीं चलेगा, रिश्ते को पूरी तरीके से 2 रिश्ते में जगलिंग करने से नहीं चलेगा। जो भी करना पड़ेगा विथ क्लैरिटी, और जिसने भी इस तरीके से रिश्ते को चलाया था उसको सच्चाई भी पता चलेगी, वो खुद को हीलिंग भी करेंगे, और एक सही सोच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। लुक फॉर अ साइन, आस्क योर एंजल एन अपॉर्चुनिटी। आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको अपनी एंजल की मदद लेनी चाहिए। योगा, मेडिटेशन, सिंक्रोनसिस के द्वारा उनकी जो संकेत है वो आपको मिलेगा। दूसरा कुछ साइन, तीसरा अपॉर्चुनिटी। आपको अपॉर्चुनिटी तभी मिलेगा जब आप खुद को यूनिवर्स से कनेक्ट करता हुआ पाओगे। लेकिन जब तक आप खुद को यूनिवर्स से कनेक्ट करता हुआ नहीं पाते हो, तब तक अगर आपको अपॉर्चुनिटी दे भी दिया गया तो आपको समझ में नहीं आएगा।
तो पहले आप खुद को यूनिवर्स से कनेक्ट करो और उनकी इशारा समझो, और जो भी अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए वो डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि स्टार का कार्ड भी आया है, एक मेजर हीलिंग तो होगा ही, जिसके बाद आपको इस रिश्ते की सच्चाई ज़रूर पता चलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ इनका कोई कार्मिक बॉन्ड हो, आप कर्मा क्लियर करने आए हो एक दूसरे के साथ, तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर पता चलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।